Dear student, today I will discuss new topic capacitors and capacitance. न्यू टॉपिक है आपका, यानी न्यू आपका चैप्टर है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका। इसको बहुत डीपली सभी स्टूडेंट्स इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है जो है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस से पहले कुछ जनरल चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चार्ज के बारे में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझा दिया था कि चार्ज क्या है, कितने टाइप का चार्ज होता है, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्सिव क्या होता है, यानी लाइक चार्जेज जो होते हैं रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेज होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स उसमें लगता है, जो सभी लोग जानते हैं। अगर शुरुआत से आप लोग फर्स्ट चैप्टर से आपने पढ़ा होगा, यानी लेक्चर वीडियो हमारी जो है आपने देखा होगा, तो चार्ज जानते होंगे। अब इसमें एक वर्ड आता है कंडक्टर, यानी कंडक्टर किन मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं। तो कंडक्टर का मतलब ये होता है ऐसे मटेरियल जिसमें हम लोग चार्ज इजिली फ्लो कर दें। ठीक है, जिसमें चार्ज इजिली फ्लो हो जाए, वो कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आयरन है, ठीक है, क्यों, और इसमें चार्ज इजिली फ्लो हो जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसमें जो है चार्ज आपका इजिली फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं आपके, ये भी शायद आप जानते होंगे। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें आपका जो चार्ज है वो इजिली फ्लो ना हो, एज लाइक आपका जो है वुड है, इसमें आपका चार्ज इजिली फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो सभी लोग ये जानते होंगे। और इंसुलेटर ये डाइइलेक्ट्रिक भी कहे जाते हैं, इंसुलेटर आल्सो कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपके जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आपको पता होगा। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट इसमें है आपका कैपेसिटर। व्हाट इज द कैपेसिटर, हाउ टू डिफाइन द कैपेसिटर and where they use the capacitor. So define capacitor, यानी कैपेसिटर आपका क्या है, a device to store the electric energy in the form of electric field। यानी एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करती है। ऐसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, आपकी कैपेसिटर, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आपकी जो है स्टोर करे, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं, तो सभी लोग मेरे हिसाब से जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अच्छा, इसको जो कैपेसिटर है, जो डिफाइन हमने किया, जो डिफिनीशन आपको दिया है, वो डिफिनीशन ये दिया है, a device which store the energy, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of electric field। इसको और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारी कैपेसिटर है उसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, यानी दो कंडक्टर का ये कॉम्बिनेशन भी होता है, ये भी हम कह सकते हैं। यानी आपको सिंपली अगर डिफाइन करना हो कि कैपेसिटर क्या होता है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन है जरा देखिए। जैसे मान लेते हैं कि एक ये कंडक्टर है और एक दूसरा यहां से कंडक्टर है, ये कंडक्टर है आपका। ठीक, अब ये जो दो कंडक्टर हैं, तो मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है ये, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देखिए कहां से निकलेंगी, यहां से निकलेंगी इस तरीके से। जो तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या होंगी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और यहां से होकर के ये स्टोर हो जाएगी, और यहां पे ये क्या होगा आपका, कि डिवाइस बन जाएगी। इसी डिवाइस को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में आपकी स्टोर हो जाएगी, जिसको हम लोग एक कैपेसिटर कहते हैं।
यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है कैपेसिटर। ठीक है, ये तो इस टाइप की डिवाइस थी। अगर हम डिवाइस दूसरी, ये जो आपके दो कंडक्टर हैं, इस तरीके से हम लोग ले लें, मान लेते हैं एक हमने ये आपका ये लिया है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, और दूसरा कंडक्टर हमने क्या लिया है, ये कंडक्टर आपने लिया है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो जाएगी इस तरीके से जाएगी। दूसरी एक डिवाइस, हम दूसरा एक कैपेसिटर बना लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं ये हमारी डिवाइस है, और इस तरीके से दूसरा हमने कंडक्टर ले लिया जो है, और इस पे ये तो सभी जानते हैं, ये प्लस चार्ज हमने लिया है और ये माइनस चार्ज लिया है आपका। ठीक है, और यहां पर भी ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है आपका। ठीक है, अब यहां से देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे निकलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे। अब इसमें कौन सा अरेंजमेंट गुड है, कौन सा अरेंजमेंट गुड है, ये वाला गुड अरेंजमेंट है। क्यों गुड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस जो है आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके मतलब उस डिवाइस में जो चार्ज है वो ज्यादा स्टोर करने की पावर है। ठीक है, और जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा इसके मतलब वो आपका कैपेसिटर बहुत अच्छा है, गुड कैपेसिटर है। अब इसमें देखिए जरा, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन साहब ये तो बाहर निकल जाएंगे, तो शायद बहुत कम इलेक्ट्रिक जो आपकी लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वो स्टोर होंगी। इसके मतलब चार्ज इसमें बहुत कम स्टोर हो पाएगा, और जब चार्ज स्टोर बहुत कम हो पाएगा तो इसका मतलब ये आपकी डिवाइस गुड नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो आपकी कैपेसिटर है वो डिपेंड करेगी चार्ज पे। जितना ज्यादा चार्ज आपका स्टोर हो जाएगा उतना ही कैपेसिटर आपका बहुत अच्छा होगा। और कैपेसिटर फिर हम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज फिर जो है इलेक्ट्रिक जितनी उतनी स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं जैसे, और हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो कैपेसिटर है एज लाइक अ बकेट है। जैसे बकेट में आप वाटर फिल करें या ना करें, वो तो बकेट है, वो तो बकेट ही नाम से जानी जाएगी। सिमिलरली कैपेसिटर में आप चार्ज स्टोर करें या ना करें वो कैपेसिटर ही बोला जाएगा, दो चार कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन ही वो बोला जाएगा। वो तो बात की बात रहे कि आप चार्ज उसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे दो हमने प्लेट ले ली और एक ये प्लेट ले ली हमने, ठीक है, और इस पे प्लस चार्ज है आपका, और ये आपका माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सभी जानते हैं, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आपकी हो जाएगी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है। इसके मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी मान लेते हैं V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो फार्मूला आप लोग V का जानते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग जो कैलकुलेट किए थे, क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू V अपॉन डी। तो V इक्वल टू E इंटू डी, ये फार्मूला, या इसको अगर स्मॉल पोटेंशियल ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो डेल्टा V भी ले सकते हैं। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू डी, यानी डी क्या है आपकी दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक, अब देखिए जरा यहां पे, ये तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया।
अब यहां पे अगर दो कंडक्टर आप ले रहे हैं, कोई जैसे हमने कहा आपसे कि कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर जो है, तो दो आप मान लेते हैं, ये प्लेट आपने जब ली है ये, और दूसरी प्लेट आपने जो है, दूसरा कंडक्टर आपने ये लिया है, ठीक है, और ये प्लस चार्ज है इस पे मान लेते हैं, और इस पे माइनस चार्ज है, और यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइन था ये इस तरीके से स्टोर हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपका जो है स्टोर हो रहा है। मान लेते हैं इस पे प्लस क्यू है चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब जो फार्मूला हमने आपको अभी निकाला था, ये जो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, स्मॉल डी, जो डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी, जो हमारे पास फार्मूला आया था, जो यहां से देखिए जरा, अगर इसमें थोड़ा सा चार्ज आप इंक्रीज करें, थोड़ा सा चार्ज, इस दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर है ये, और इसमें आप थोड़ा सा चार्ज अगर आप इसमें चार्ज करें, यानी स्टोर करें, और पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसका मतलब ये गुड कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, ये गुड कैपेसिटर नहीं है। लेकिन अगर इसमें आप बहुत ज्यादा चार्ज यहां से स्टोर करें, बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करें, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो आपका, बहुत कम हो, बहुत कम राइज करे, या आप समझ लीजिए कि चार्ज आप स्टोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका गुड कैपेसिटर है। यानी कहने का मतलब क्या है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जो पोटेंशियल होगा आपका इसके बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें चार्ज स्टोर के। और अगर ये प्रोपोर्शनल आप हटा दीजिए, यानी Q इज इक्वल टू CV लिख दीजिए यहां पे, वेयर C इज द कांस्टेंट, और इसी C को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यानी हमने आपको कैपेसिटर भी बता दिया, कैपेसिटर क्या होता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी दिस इज, ये कांस्टेंट है आपका, एंड दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक। अब देखिए इसको जरा डिफिनीशन के फॉर्म में कैसे लेंगे, जरा देखिए, इसको आप डिफाइन इस तरीके से कह सकते हैं कैपेसिटेंस को, a capacitance of a capacitor is a measure of to its ability to hold electric charge, या आप दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यहां से डिफाइन कर सकते हैं, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, इट मीन्स द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू इंक्रीज द पोटेंशियल, ठीक। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को, जो है। तो मेरे हिसाब से आपको कैपेसिटेंस भी पता चल गया होगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको पता चल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस में हम लोग इस कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, जो है, ठीक। अब देखिए ना, इसका यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ये भी ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखिए जरा, इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट सभी लोग जानते हैं कूलम, और वोल्ट, इसका पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू, जो आपका कैपेसिटेंस का जो यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा, कूलम पर वोल्ट, ठीक है, इसका यूनिट है। लेकिन इसका एक फंडामेंटल यूनिट होता है फैरेड, ठीक है, इसका फंडामेंटल यूनिट भी होता है फैरेड, यानी FARD, फैरेड इसका फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट भी हमने वो डायमेंशन कैलकुलेट कर लीजिएगा, फार्मूले में रख के डायमेंशन कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए जरा, एक इसके बहुत स्मॉल यूनिट भी होते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोफेरेड, यानी 1 माइक्रोफेरेड होता है 10⁻⁶ फैरेड। ठीक है, ये जो आपका माइक्रोफेरेड होता है वो 10⁻⁶ फैरेड होता है, और 1 नैनोफेरेड आपका होता है 10⁻⁹ फैरेड, और 1 पिकोफेरेड इक्वल टू होता है 10⁻12 फैरेड। ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल यूनिट्स हैं माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड जो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को डिफाइन किया कि क्या होता है। अब जरा हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। यानी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है एक आइसोलेटेड आपका स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस जो है। तो जरा देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस of an isolated spherical कंडक्टर। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, स्फेरिकल कंडक्टर्स का हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। जरा मान लेते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर है आपका, ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है। रेडियस इसकी क्या ले लेते हैं, स्मॉल ए ले लेते हैं रेडियस जो है आपकी। इस पे प्लस क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है। प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है इसमें जो है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सरफेस जो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट कर। तो इसमें थोड़ी सी हम लोग थ्योरी लिखेंगे। Let us consider a spherical conductor of radius small a and plus q charge distributed on the surface of the spherical conductor. Then the potential on the conductor, यानी spherical conductor में potential कितना हो जाएगा, यानी v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला जानते हैं सभी लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यहाँ पे कैपिटल Q है तो कैपिटल Q अपॉन ए। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा किसका, पोटेंशियल का। इसको आप यूनिट भी लिख दीजिए पोटेंशियल। ठीक है, और ये फार्मूला हमने पोटेंशियल चैप्टर में आपको कैलकुलेट किया था। यहाँ पे ए की जगह क्या था, स्मॉल आर था, और कैपिटल क्यू की जगह पे क्या था, स्मॉल क्यू था, क्योंकि वहां पे हम लोग स्मॉल क्यू लिया था, यहाँ पे क्या लिया हमने, कैपिटल क्यू लिया है। वहां पे हम रेडियस क्या ले लेते थे, स्मॉल आर, जो डिस्टेंस ले लेते थे, यहां पे हमने क्या लिया है, स्मॉल ए लिया है। ठीक, अब देखिए कैपेसिटेंस का फार्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आया था हमारे पास, ये आया था Q इक्वल टू CV एंड C इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, सभी लोग जानते हैं फार्मूला आया था हमारे पास जो। अब यहां से V की वैल्यू जो है ये वाली यहां पे पुट कर देते हैं, तो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी ये C इक्वल टू Q अपॉन, ये वाली वैल्यू पुट करिए जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। और ये Q और ये Q क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर चेंज टू डिनोमिनेटर, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। और ये फार्मूला आपका क्या शो कर रहा है,
ये शो कर रहा है कैपेसिटेंस is directly proportional to the radius of the spherical conductor, यानी C is directly proportional to A. It means if you increase the radius of a spherical conductor, then capacitance of the capacitor also be इंक्रीजेज, यानी अगर आप रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटेंस हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जितना भी हमने आपको बताया है, जो पोटेंशियल है, देखिए चार्ज यहाँ पे आया, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस किया था आपसे, और पोटेंशियल भी यहाँ पे आ रहा है। तो पोटेंशियल भी हम प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस आपसे कर चुके हैं, और इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जब तक आप प्रीवियस लेक्चर की वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, जैसे आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, वो आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट है आप जो डीपली उसको नहीं लेक्चर वीडियो देखे होंगे। तो जो भी अभी आप नहीं देखें तो सारी वीडियोज को देख लीजिएगा। तो एक बार फिर हम इसको आपको बता देते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से डेरिवेशन आपको काफी इसमें से आते हैं एग्जाम में। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो बहुत आते हैं एग्जाम में आपके जो है। तो एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर देते हैं एक पॉइंट में, जो हम शुरुआत में आपसे क्या बताया था, कंडक्टर्स के बारे में बताया था, उसके बाद इंसुलेटर्स के बारे में बताया था, उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है। यानी कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये भी हमने बताया था कि जो आपकी कैपेसिटर है वो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स भी कह सकते हैं, यानी ये दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक, उसके बाद अगर आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है तो कैपेसिटेंस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ अ गिवन चार्ज टू अ कंडक्टर टू राइज अ पोटेंशियल इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपसे ये भी बताया था कि एक ऐसा कैपेसिटर, बहुत अच्छा कैपेसिटर वही माना जाएगा जिसमें आप बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके और ज्यादा आपकी अच्छी कैपेसिटर मानी जाएगी जो है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी भी एक लिमिट है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बकेट है जिसमें आप वाटर फिल करना चाह रहे हैं, उसकी भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा वाटर नहीं फ्लो कर उसमें फिल कर सकते हैं। वैसे ही कैपेसिटर की एक लिमिट होती है कि उससे ज्यादा आप कैपेसिटर में चार्ज स्टोर नहीं कर सकते जो है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आप उससे ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा जो है, वो आपकी कैपेसिटर जो है वो बेकार भी, खराब भी हो सकती है या आपकी डैमेज भी हो सकता है कैपेसिटर जो है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करती है। और कैपेसिटेंस आपको हमने बताया कैपेसिटेंस क्या होता है जो है। ठीक, तो ये, और इसके बाद हमने कैलकुलेट किया कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, ये हमने कैलकुलेट किया और फार्मूला आपको बताया कि कैसे हम स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। और ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स कई बार एग्जाम में 1-2 नंबर में आया है। और कैसे आया है कि अगर आपकी रेडियस अगर स्फेरिकल सरफेस की 2 टाइम्स कर दिया जाए तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके होता है, आपकी रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है आपका जो है। ठीक है, इसके बाद ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है, जरा देखिए। अब डिपेंड देखिए
कई फैक्टर इसके हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहला ये किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द प्लेट्स। जैसे देखिए मान लेते हैं कि आपके पास दो प्लेट हैं, जैसे दो प्लेट है आपकी, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल डी है, एरिया कैपिटल ए है। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द बोथ प्लेट्स एंड मटेरियल बिटवीन द बोथ प्लेट्स। और कैसे डिपेंड कर रहा है, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए। इट मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। यानी अगर आप ये एरिया इंक्रीज कर देंगे, जो प्लेट्स हमारी हैं उनका एरिया अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो आपका जो है जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस पे ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये अगर एरिया हम प्लेट का 2 टाइम्स कर दें या 3 टाइम्स कर दें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एरिया हम लोग 2 टाइम्स कर दें तो। ठीक, ये तो पहला इसका इफेक्ट हो गया। सेकेंड आपका क्या है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, इफ अ डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेट इंक्रीजेज देन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिक्रीजेज। यानी मान लेते हैं 2 प्लेट आपने लिया है और उन 2 प्लेट्स की डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस दोनों के बीच में कम होता जाएगा। और इसका मतलब कैपेसिटेंस का फार्मूला आपका आया क्या था, Q/V। और जब ये आपका C जो है, क्योंकि यहां से भी देखिए C और V रिलेटेड है, C और Q रिलेटेड है, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे दोनों प्लेट के बीच में तो कैपेसिटेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें चार्ज आप बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, और जब आप बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपका कैपेसिटर अच्छा नहीं होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस ऑफ इंक्रीज कर देंगे बोथ प्लेट के बीच में तो कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेट डिक्रीजेज देन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज। यानी अगर आप दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को अगर आप डिक्रीज कर दीजिए तो क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। और कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि उसमें आप चार्ज बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, और जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर होगी। इसका मतलब वो आपका गुड कैपेसिटर होगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक, अब थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल फिल कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा उसमें फिल होगा उतना ही कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस आपका जो है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी दोनों के बीच में मटेरियल कौन सा फिल है उस पे डिपेंड कर रहा है आपका कैपेसिटेंस जो है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये भी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और ध्यान रखिएगा
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जितने भी पॉइंट हमने आपको आज बताए हैं वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको बहुत डीपली ये लेक्चर वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा बहुत ध्यान से जो है, क्योंकि आगे जब हम डेरिवेशन लेके आएंगे तो इन्हीं सारी चीजों का यूज है वहां पे जो है। और डेरिवेशन आप जानते हैं तभी आपको समझ में आया गया जब आप पिछली लेक्चर वीडियो आप देखेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जितना भी हमने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट डे पे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जो लेकर के आएंगे डेरिवेशंस के लेकर के आएंगे, कैपेसिटेंस के प्लेट्स के डेरिवेशंस लेकर के आएंगे। 2 प्लेट की जो डिस्टेंस पे रख करके, और अगर मान लेते हैं 2 कंडक्टर्स में जो बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई हैं उसका भी हम डेरिवेशन लेके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो है वो भी लेक्चर वीडियो हमारा, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगा कोई लोग मिस मत करिएगा, ये भी मत करिएगा देखने से, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड में। तो सभी लोग उस लेक्चर वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। मेरे हिसाब से जितना भी हमने आपको बताया है वो समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।